1300 साल से ज्यादा अरसा पहले करबला की तपती हुई रेत पर कुर्बानी और जुर्रत की एक बेमिसाल दास्तान रकम हुई एक वाक़या जो तारीफ में गूंजता है और आज भी दिलों को झंझोड़ देता है। ये हुसैन इब्न अल की कहानी है, जो हजरत मोहम्मद के नवासे थे और जिन्होंने जुल्म के खिलाफ हक व इंसाफ के लिए खड़े होकर तारीफ को बदल दिया। हजरत मोहम्मद के विसाल के बाद इस्लाम सियासी इंतशार का शिकार हुआ। 680 ईस्वी तक यजीद इब्न मुआविया ने मुस्लिम उम्मत की क़यादत का दावा किया और इमाम हिस्से से अपनी बैत का मुतालबा किया। यजीद की हुकूमत जुल्म, नाइंसाफी और इस्लामी उसूलों की खिली खिलाफ वर्जी से भरपूर थी। इमाम हिस्सेन, जो हक्कानियत की अलामत थे, में जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया और फरमाया, मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। इस इनकार के साथ इमाम हिस्सेन ने एक ऐसा सफर शुरू किया जो तारीख का रुख बदल देगा। हिस्सेन अपने खानदान और साथियों के साथ मदीना से कूफा की जानिब रवाना हुए, जहाँ के लोगों ने उन्हें यजीद की हुकूमत के खिलाफ क़यादत के लिए दावत दी थी, लेकिन वहाँ ख़ियानत उनकी मुंतज़िर थी। यजीद की अफवाज ने उनका रास्ता रोककर करबला के वीरान मैदान में उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। यहाँ हिस्सेन और उनके 72 साथियों को 30,000 के लश्कर का सामना था। तादाद में कम होने के बावजूद हिस्सेन अपने मकसद पर साबित कदम रहे, क्योंकि उनका मिशन इक़्तिदार हासिल करना नहीं बल्कि इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ना था। 10 दिनों तक हिस्सेन और उनके काफिले ने झुलसती गर्मी और जालिमाना मुहासरे को बर्दाश्त किया, जो उन्हें फरात के पानी तक पहुंचने से रोकता था। बच्चे फरियाद करते, अल अतश अल अतश। प्यास उनके नाजुक जिस्मों को सता रही थी, लेकिन उनका अज़्म कभी मुतज़लज़ल न हुआ। 10वीं मुहर्रम यौम अशूरा के दिन जंग का आगाज हुआ। हिस्सेन के साथी एक एक करके बहादुरी से लड़े और अपने ईमान और उसूलों के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। आखिरकार इमाम हिस्सेन तन्हा रह गए। झुलसती धूप के नीचे उन्होंने अपनी बहन ज़ैब और अपने शेरफर बेटे अली असगर, जो पहले ही शहीद हो चुके थे, को अलविदा कहा। हिस्सेन मैदान जंग में दाखिल हुए। उनका दिल पुख्ता और हाथ में तलवार थी। उन्होंने बेमिसाल बहादुरी के साथ जंग की, लेकिन दुश्मन बेरहम था। चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद हिस्सेन ने हार न मानी, लेकिन आखिरकार वो गिर गए। दुश्मन की जुल्म व बर्बरियत में उनके सर को तन से जुदा कर दिया और उनके जिस्म को पामाल किया, लेकिन अपने आखिरी लम्हात में भी इनके अल्फाज टाइमलेस हकायत की गूंज थे। इमाम हिस्सेन की शहादत के बाद उनके खानदान बशमूल बहादुर बीबी ज़ैब को कैदी बना लिया गया, लेकिन उनकी आवाज ने करबला का पैगाम दूर दूर तक पहुंचाया। बीबी ज़ैब की बेखौफ तकरीरों ने यजीद के जुल्म को बेनकाब किया, इनकलाबात को जन्म दिया और इस्लाम के मुस्तकबिल की तशरीह की। करबला का सानिहा मुज़ाहमत की अलामत बन गया। ये याद दहानी के सच्चाई हमेशा गालिब आती है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। करबला सिर्फ गम की कहानी नहीं है, ये उम्मीद, बहादुरी और अटल ईमान की कहानी है। इमाम हिस्सेन का जुल्म के खिलाफ खड़ा होना लाखों लोगों को इंसाफ के लिए लड़ने और इखलाकी अक़दार को बरकरार रखने की तहरीक देता है। उनकी कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि शदीद तरीन हालात में भी इंसानी रूह उठ सकती है और अंधेरे में रोशनी की मालिंद चमक सकती।